नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कौटिल्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करें साइको एग्जाम के बारे में, यानी कि एएलपी सीबीएटी एग्जाम क्या होता है, ये एग्जाम क्यों लिया जाता है, इस एग्जाम में कितनी बैटरी होती है और किस बैटरी में कितने कितने टेस्ट होते हैं, इसमें टी स्कोर का मान क्या होता है और किन चीज़ों की विशेष ध्यान रहना चाहिए, और इसके अलावा जो बैच और सेमिनार के बारे में कंप्लीट जानकारी इस वीडियो के अंतर्गत मिल जाएगी। आप यदि लोको पायलट की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके साइको एग्जाम बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसमें 5 बैटरी टेस्ट होता है, प्रत्येक में पास होना जरूरी होता है। तो चलो आज हम इसके ऊपर विस्तृत रूप से चर्चा करना शुरू करते हैं और एक एक पॉइंट पर चीजें देखते हैं और डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात है कि जो असिस्टेंट सहायक लोको पायलट का जो आपके ऑफिशियल उन्होंने जारी कर रखा है गाइडलाइन, उस गाइडलाइन को थोड़ा सा समझ लेते हैं। सबसे पहली बात है, उन्होंने कहा कि यह परीक्षण आपके लिए किस तरह सहायक है, आपके लिए मतलब कैंडिडेट के लिए, कैंडिडेट को कैसे हेल्प करता है। ये कैंडिडेट को विल हेल्प यू टू शो वेयर यू स्ट्रेंथ लाइज, यानी कि आपकी क्षमताएं क्या है ये भी आपको पता चलती है, आपकी मेमोरी क्या है, आपकी जो डायरेक्शन को फॉलो करने की क्षमता क्या है, आपको दूरी प्रत्यक्षीकरण की क्षमता क्या है, ये सब क्षमताएं आपको इस टेस्ट के अंतर्गत पता चलती है। दूसरी बात है कि इसके अंतर्गत आपको परीक्षण हल करने में जिस कौशल की जरूरत होती है वो आपके जॉब में भी बहुत ज्यादा उपयोगी होता है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसका निर्माण बहुत ही सावधानी से किया जाता है ताकि अभ्यर्थी के लिए निष्पक्ष हो और किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो। सीबीडी 2 के अंतर्गत ऊपर नीचे मामला हुआ। अब ये साइको एग्जाम जो होता है वो आपके लिए फाइनल सुरक्षा कैटेगरी से जुड़ा होता है। तो यहाँ पर सभी विद्यार्थियों को जॉब के साथ सामंजस्य को सुनिश्चित करने के लिए परीक्षण लिया जाता है। अब उन्होंने कहा कि इससे रेलवे कह रहा हमें क्या फायदा है। रेलवे को फायदा है कि विशेष जॉब के लिए सही तरह के लोग मिल जाते हैं, आपकी शक्तियों और कमजोरियों को निष्पक्ष रूप से ये कह रहे हैं हम मूल्यांकन कर लेते हैं, और जो लोग परीक्षण में अच्छा करते हैं सामान्यतः जॉब में भी क्या रहते हैं, सफल रहते हैं। ये टी स्कोर के द्वारा आंकलित किया गया है, इसलिए टी स्कोर ही आपके यहाँ पर मेथड काम आता है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि आपके पास किस प्रकार के परीक्षण देने होंगे। ये कह रहा है किस प्रकार के परीक्षण देने होंगे आपको साइको के अंतर्गत। तो इसमें 5-6 तरह के परीक्षण होंगे, लिखे हुए 5-6 तरह के। सामान्यतः कितने तरह के परीक्षण होते हैं, 5 तरह के परीक्षण होते हैं, और उसमें किसी में 4, किसी में 5, किसी में 6 विकल्प होते हैं। 6 तो सामान्यतः नहीं होता है, 4 या 5 विकल्प ही सामान्यतः होता है, ABCDE ये विकल्प होते हैं। 5 बैटरी टेस्ट देनी होती है। 5 बैटरी टेस्ट के अंतर्गत टोटल 18 प्रकार के टेस्ट होते हैं, उनमें से कोई भी 5 आपको पूछे जाते हैं। तो इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करते हैं। लेकिन इन्होंने कहा है कि जैसे हमने आपको 18 तरह के टेस्ट तो बता रखे हैं गाइडलाइन के अंतर्गत, हम कभी भी 19वां टेस्ट भी पूछ सकते हैं। और जो 18 टेस्ट यदि आपने ध्यान से देखे तो 19वां टेस्ट आप कर सकते हो। इसलिए जब भी हम टेस्ट लेंगे आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ने के 5 मिनट दिए जाएंगे। इंस्ट्रक्शन पढ़ने के कितने मिनट दिए जाते हैं, 5 मिनट। पिछली बार एएलपी सीबीटी जो साइको एग्जाम था ना, पिछला साइको एग्जाम जो अप्रैल मई 2019 में था, और उसके अंतर्गत जो हिडन क्यूब टेस्ट था उसमें ABCDE ऑप्शन को ऊपर नीचे कर दिया एकदम टेढ़ा मेढ़ा। बच्चे को लगा सी तीसरे पर आता है, लेकिन तीसरे पर तो ई था, उन्होंने ऐसा कर दिया था। ये कह रहे हैं हम कभी भी कोई भी ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन आप यदि इंस्ट्रक्शन ध्यान से पढ़ लेंगे, पर्सन को पढ़ लेंगे, तो आप ना एक ले में सवाल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट ये जो आपको टेस्ट बताए गए हैं, इन टेस्टों को ध्यान से समझ लिया सभी टेस्टों को, तो फिर नया टेस्ट करने की भी आपके अंतर्गत क्षमता होगी। पिछली बार 2-3 नए टेस्ट जोड़े थे, अब की बार भी नई गाइडलाइन जारी करके नए टेस्ट जोड़ सकते हैं, क्योंकि ये हमेशा गाइडलाइन जारी करते हैं तो 1-2 टेस्ट जोड़ने की संभावनाएं रहती है। अब देखो ये क्या कह रहा है, ये दिए गए परीक्षण केवल मार्गदर्शन के लिए, बिना किसी पूर्व सोचने ये परीक्षण किसी भी समय बदल सकता है और रेलवे बदलता है। सीबीडी 2 के अंतर्गत देख आपने कैसा बदला लिया इन्होंने। जैसे आपके जो ट्रेड टेस्ट है, ट्रेड इन्होंने अपना खुद का पैटर्न ही फॉलो नहीं किया, खुद का पैटर्न फॉलो नहीं किया। और जहां पर देखो ट्रेड के अंदर ड्राइंग डाल दे रहे हैं, ट्रेड के अंदर बेसिक साइंस डाल दे रहे हैं, ट्रेड के अंदर मैथ डाल दिए जा रहे हैं, डीजल वाले में फिल्टर डाल दिए जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक वाले में और कुछ आ रहा है, हीट इंजन वाले बच्चे कह रहे हैं हीट नहीं है बाकी सब कुछ है। ये सीन पड़ा है, तो ये कभी भी कुछ भी परिवर्तन कर सकते हैं। और जो वर्कशॉप के अंदर इतनी न्यूमेरिकल आता था, न्यूमेरिकल हटा के थ्योरी दे दिया, तो ये कुछ भी कर सकते हैं। आपको अपनी पूरी क्षमताएं लगानी पड़ेगी ताकि आप इसमें पास निश्चित रूप से हो जाए।
अच्छा, अब देखो प्रत्येक परीक्षण के लिए अलग अलग समय निर्धारित है। आपको परीक्षण सत्र के दौरान सूचित किया जाता है, 5 मिनट की गाइडलाइन में सब कुछ बताया जाता है और निर्धारित समय सीमा के भीतर यथासंभव एवं यथाशीघ्र हल करना होता है। ये आपको ध्यान रखना है। अब हम देते हैं एलपी साइको एग्जाम के 5 टेस्ट के बारे में डिटेल से व्याख्या करते हैं। सबसे पहला टेस्ट होता है मेमोरी टेस्ट, यानी कि ये आपके स्मृति और स्मरण सटीकता का मूल्यांकन करता है, आपको कितनी चीजें याद रहती है। जैसे आपको कह दिया जाए कि भाई आपको ट्रेन है जो 8 बजे लेके जानी है, आप है ना घर पे तैयार और भूल गए ट्रेन ले जानी है। आपकी मेमोरी क्षमता, आपको कोई मिला ऑफिसर मिला है या सामने कोई ट्रेन मिली है, जो ट्रेन के नंबर है वो आपको याद है कि नहीं है, तो आपको इस प्रकार 78 52 93 में अपन ऐसे याद करते हैं ना, जैसे 785392, जिस प्रकार से भी आपको अलग अलग चीजें याद करते हैं, 13 52 44, इस प्रकार जो भी आप याद करते हैं, कैसे भी करो, आपको मेमोरी क्षमता क्या है ये जरूरी है एक लोको पायलट के लिए। आप निर्देशों की कितने रूप से पालना करते हैं। आपको वैसे तो जब ट्रेनिंग अंदर निर्देश दिए गए हैं, लेकिन फिर भी टाइम टू टाइम निर्देश तो चेंज हो जाते हैं। आप निर्देशों की पालना करने में सक्षम है कि नहीं है। निर्देशों की पालना करने के लिए सबसे जरूरी चीज है पहले निर्देशों को समझा जाए और उसके बाद उसको फॉलो किया जाए। तीसरा टेस्ट होता है वो होता है डेप्थ परसेप्शन टेस्ट, दूरी प्रत्यक्षीकरण, जिसमें होता है कि आपको ये ना कि ब्रेक दूंगा तो ट्रेन कितनी दूर जाके रुकेगी, ये जो मोड़ है इतना दूर है, इससे कितना पहले ब्रेक लगाऊंगा तो ठीक मोड़ में से आराम से निकल सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म तो खत्म हो रहा है, ट्रेन को कहां पर जाके इंजन को रोका जाए, ये दूरी प्रत्यक्षीकरण से आपके निर्धारित होती है, इसलिए आपके जॉब के अंतर्गत अहम हिस्सा है। चौथा है कंसंट्रेशन टेस्ट है, जिसे ऑब्जर्वेशन टेस्ट भी कहते हैं। तो ये आपके ऑब्जर्व करने का, फोकस्ड का कितने फोकस है, डेटा की तुलना कितने आराम से कर सकते हैं, ये आपके लिए टेस्ट मायने रखता है। 500 स्टेप टेस्ट है प्रिसेप्चुअल स्पीड टेस्ट। ये कहता है कि आप कोई भी इन प्रकार के कार्यों को करने में कितनी गति रखते हैं। जब आपको पता चल गया है एक इस प्रकार का निर्देश की पालना करनी है, तब तो आपका काम चुटकियों में होना चाहिए, तो आपकी उसमें स्पीड कितनी है ये भी आपका टेस्ट होता है। कुल मिला के आपके 5 बैटरी टेस्ट होता है। हम प्रत्येक टेस्ट के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहला टेस्ट कौन सा होता है? मेमोरी टेस्ट होता है। मेमोरी टेस्ट हमारे पास होता है 5 प्रकार का, जिसमें पहला टेस्ट होता है ट्रैक टेस्ट। अच्छा, ट्रैक टेस्ट में होगा क्या, आपको ऐसे एक ट्रैक दिया जाएगा और आपको 3 मिनट का टाइम दे दिया जाएगा कि बेटा इसको याद कर लो, यहाँ PIR लिखा, यहाँ DET लिखा या SOK लिखा। ठीक बात है। अब आपने कहा सर ये तो कौन सी बड़ी बात, ये तो याद हो गए ना। 3 मिनट में 12 स्टेशन का नाम याद करने हैं। कितने स्टेशन है? 12 स्टेशन। और फिर जब है ना सारे स्टेशन पर जो स्टेशन नाम नहीं लिखा हुआ, एक इस पर लिखा, ये खाली पड़े हैं। अब जब आपको एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा तो ABCD तो सब जगह डालेगा। अब पूछेगा DET कहां पर था, तो आप कहेंगे C वाली जगह पर था। PIR कहां पर था, तो आप कहेंगे A वाली जगह पर था। SOK कहां पर था, B वाली जगह पर था। ये आपको ऐसे याद करना पड़ेगा। तो आप कैसे याद करोगे? तो याद करने के लिए क्या बनानी पड़ती? ट्रिक बनानी पड़ती है। याद करने के लिए क्या बनानी पड़ती है? ट्रिक बनाने। ट्रिक आप पहले बना के जाओगे नहीं, आपको इतना अभ्यास होना पड़ेगा कि ट्रिक उसी समय बनानी पड़ेगी, हर बार ट्रैक नहीं आएगा। अच्छा, ट्रैक टेस्ट में भी क्या होता है, पहला एक ट्रैक हुआ, 3 मिनट पढ़ने के लिए दिया, फिर 3 मिनट में 12 सवाल करने हैं, फिर अगला 3 मिनट और दूसरा ट्रैक टेस्ट पढ़ने के लिए देगा और अगले 3 मिनट उसको सोल्व करना। तो ये ट्रैक टेस्ट 2 बार होता है, 2 होता है, इसमें 2 इमेजेस आती है। तो ये ट्रैक टेस्ट है। उसके बाद हम आपके फिगर के सामने फिगर टेस्ट है, और फिगर के सामने नंबर टेस्ट है, फिगर की पोजीशन का टेस्ट है, हाउस पोजीशन टेस्ट है। जैसे फिगर टू फिगर टेस्ट कैसे होता है, जैसे बुजुर्ग आदमी ये कह रहा है एरोप्लेन को रोक दो, लेकिन एरोप्लेन तो आगे निकल गई। आपको इसे याद करना पड़ेगा। बुजुर्ग आदमी कह रहा है एरोप्लेन को रोक दो, लेकिन एरोप्लेन तो आगे निकल गई। अब आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा, एरोप्लेन का मुंह इस दिशा में है और बुजुर्ग का मुंह इस दिशा में। बुजुर्ग ने कोट पैंट पहन रखा है, ऊपर टोपी भी पहन रखी है। ये जो एरोप्लेन है इसमें ऊपर 4 बिंदियां हैं, क्योंकि वापस आगे जो सवाल देगा उसमें बुजुर्ग का फोटो देगा और एरोप्लेन 4 तरह के देंगे। आप कहेंगे भाई बुजुर्ग रोक तो एरोप्लेन ही रहा था, ये खुद कह रहा मैं भी बताऊंगा एरोप्लेन रोक रहा है, लेकिन तुम तो बताओ कौन सा एरोप्लेन था इन चारों में से। तो एरोप्लेन को देखना पड़ेगा। अच्छा, ये क्या करता है, एरोप्लेन देख के पूछेगा बुजुर्ग कौन सा था। एक बुजुर्ग इधर देख रहा है, एक उधर देख रहा है, और एक के टोपी नहीं पहनी हुई है, एक के जूते नहीं पहने हुए, ऐसे करके 4 तो देगा। तो आपको याद करना पड़ेगा। ये लड़की बैठी है, पढ़ रही है,
पास में मोबाइल पड़ा है, ये सोच रही है पढ़ लो नहीं तो ट्रैक्टर चलाना पड़ेगा। आपने याद कर लिया लड़की के साथ ट्रैक्टर है, मामला ठीक है, लेकिन ये भी तो देखो ट्रैक्टर कैसा है, दोनों तरफ बत्तियां लगी हुई है, ऊपर साइलेंसर है, नीचे एक तरफ जो रिवर्स मिरर है, पीछे वाले जो पहिए हैं वो बड़े हैं, और नीचे 4 धारियां, ऊपर भी 4 धारियां हैं। साथ में ये भी ध्यान रखो लड़की ने किताब खोल रखी है, पास में मोबाइल पड़ी है, और इसके टी शर्ट के नीचे गले में लाल कलर का है, बाल इसके हैप्पी कट की तरह हैं। याद रखना पड़ेगा, आगे आपको ट्रैक्टर देगा तो 4 प्रकार की लड़कियों के फोटो देंगे, आप पूछेगा कौन सी लड़की थी। तो इसी में ये देखो, ये आशिक था, ये कह रहा भाई मैं गुलाब का फूल दे रहा हूं। तो ये टेस्ट आपको याद रखना पड़ेगा। ये कंप्यूटर पे काम कर लो, नहीं तो प्लास है, मैकेनिक का काम करना बड़ा जोर आएगा। लेकिन प्लास कैसी है? प्लास है कॉम्बिनेशन प्लायर है, ऊपर इंसुलेशन चढ़ा हुआ है, और जो लड़की बैठी है उसके चश्मा लगा हुआ है, कंप्यूटर है, कीबोर्ड पे काम कर रही है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। और ये ऑफिशियल सवाल होते हैं। तो ये मेमोरी है, 12 सवाल, 20 सवाल अलग अलग प्रकार का होता है। जैसे इसमें 12 होते हैं, इसमें 20 होते हैं, तो सब में अलग अलग होते हैं। किसी में चॉइस वाले होते हैं, और किसी ये हाउस पोजीशन में 12 वाला होता है, तो सबका अलग अलग मामला है। अब आता है फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट, कि यानी कि आप निर्देशों की कितने पालना करते हो। इसमें 3 तरह के टेस्ट होते हैं। आपने इसमें देखा था टोटल टेस्ट कितने प्रकार के थे? 5 प्रकार के। इसमें 3 प्रकार के टेस्ट आएंगे। टेबल टेस्ट, ऐसे टेबल दी जाएगी, फिर पूछा जाएगा टेबल 3 के अक्षर ए के विकर्णवत दूसरा अक्षर कौन सा है जो विकर्ण दाईं तरफ ऊपर की ओर हो। तो ऐसे कहोगे भाई ई होगा, पूछेगा ऐसे। आपको और भी पूछ सकता है। आप देखो कि जिस जैसे मान लो ये सवाल पूछ लें, ए बी सी डी ई सब में अलग अलग आपके लिए लिखा हुआ है। किसी में ए, किसी में बी, किसी में सी, किसी में डी, ईर इधर उधर लिखा हुआ है कि नहीं है। अब इनको देख के आपको किसी भी प्रकार का सवाल पूछ सकते हैं कि पंक्ति 4 में अंग अक्षर जो डी आ रहा उसकी बाईं और पहला अक्षर के ऊपर की ओर तीसरा अक्षर कौन सा होगा, पूछ ही सकता है। ये सवाल है। और इसमें अलग अलग प्रकार के बहुत तरह के सवाल बनते हैं, वो सारा हम सिखाएंगे आपको। ये 2 प्रकार की होती है, एक लेटर बेस्ड होती है, एक नंबर बेस्ड होती है। एक तो लेटर लिखा हुआ है, इसकी जगह नंबर लिखा हो सकता है, या फिर आएगा आपके वाच टेस्ट। वाच टेस्ट में से घड़ी दी जाएगी, इसके अंतर्गत सवाल पूछा जाएगा विकर्णवत, आमने सामने, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा एक बात ध्यान रखना, इन 5 में से आपको कोई एक पूछा जाएगा, इन 3 में से कोई एक पूछा जाए। हर बैटरी का एक ही टेस्ट होता है। अगला जो टेस्ट है वो डेप्थ परसेप्शन टेस्ट है। इसमें 2 प्रकार के टेस्ट होते हैं। ब्रिक टेस्ट है, ब्रिक में जैसे मान लो सवाल पूछेगा सी ब्रिक है, इसको कितनी ब्रिक टच कर रही है, तो आप कहेंगे एक तो ये टच कर रही है, दूसरी ये कर रही है, तीसरी ये कर रही है, चौथी ये कर रही है, 5वीं ये कर रही है। कॉर्नर वाली टच मानी नहीं जाती, लेकिन ये जैसे सी लास्ट तक जाएगा तो ए भी इसको टच कर रहा होगा। आधा देखो, आधा ए पर है कि नहीं है, लेकिन ई टच नहीं कर रहा क्योंकि ये कॉर्नर टच हो रहा है, और डी भी टच कर रहा है। तो ये जैसे डी और ई से टच करेगा पीछे, तो ये आपको पूछा जाता है कि कौन सी कितने से टच करेगी। ए है, ये कितनों से टच करेगी, ए इसे टच करी, इसे टच करी, इसे टच करी, इसे टच करी है। अब ये ए जब पीछे जाएगी तो इससे 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 तीनों से टच कर रही है। ये आपको ऐसा सवाल पूछा जाता है किस किस से संपर्कित है, किस किस को स्पर्श कर रही है। हिडन क्यूब टेस्ट में ये आपके पास क्यूब बना दिया, इसमें जो दिख रहे हैं वो क्यूब तो ठीक है, लेकिन छुपे हुए क्यूब कितने हैं। जैसे इस लाइन में सारे दी गई, सारे दी गई, सारे दी गई, यहाँ पर बीच वाले में भी सारे दी गई, इसमें सारे दी गई, इसमें ऊपर वाले 2 दिखे, नीचे वाले 1 नहीं दिखा, इसमें ऊपर वाले दिखे 2, नीचे वाले 1 नहीं दिखा, कुल मिला के 2 क्यूब क्या हो गए, हिडन हो गए। पूछेगा हिडन क्यूब कितने हैं, और ये बड़े स्पीड से करने होते हैं। 50 सवाल होते हैं, 5 मिनट का, 4 मिनट का, 6 मिनट का, अलग अलग टाइम होता है, और इसमें 50 सवाल 10 मिनट का टाइम होता है। इस प्रकार अलग अलग जो टाइप होते हैं उसमें अलग अलग टाइम होता है। कोई 3 मिनट वाले होते हैं, कोई 6 मिनट वाले होते हैं, कोई 10 मिनट वाले होते हैं, कोई 4 मिनट वाले होते हैं। अब कई तो टेस्ट बीच में 7 मिनट के भी ले लिए उन्होंने, तो अलग अलग प्रकार का टेस्ट है। लेकिन इसका आपको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, आपको सबसे ज्यादा स्पीड रखनी चाहिए, इस प्रकार मेहनत करनी चाहिए। इसमें कंसंट्रेशन टेस्ट में 4 प्रकार के टेस्ट होते हैं, यस नो टेस्ट, फाइंड 6 टेस्ट, फाइंड 9 और फिगर ऑर्डर टेस्ट। यस नो टेस्ट में क्या होता है, जैसे मान लो मैंने 513 984 लिखा बराबर 513 984 लिखा, तो आप कहेंगे भाई यस है। और मैंने 982 1 3 8 लिख दिया, और इधर मैंने लिखा 9 8 2 1 8 3 लिखा, आप कहेंगे नो, क्योंकि ये हमारे पास बराबर नहीं है। ये यस नो होता है, लेकिन करना बहुत स्पीड से पड़ता है। 4 मिनट के अंतर्गत आपको 96 सवाल करने पड़ते हैं, तो आपको बड़ी मुश्किल तो मामला रहता ही है। इसी प्रकार फाइंड 6 होता है, फाइंड 9 होता है, 75 सवाल करने पड़ते हैं। फिगर ऑर्डर टेस्ट में पिछली बार ये नया जुड़ा था, तो 60 सवाल के आसपास पूछे गए थे,
और अब हम 72 क्वेश्चन पर इसकी प्रैक्टिस करते हैं, 72 क्वेश्चन के ऊपर प्रैक्टिस करते हैं। फिर आता है प्रेसेप्चुअल स्पीड टेस्ट। इसमें होता है 4 प्रकार टेस्ट, ऑक्टागोनल टेस्ट, सिमिलरिटी टेस्ट, फिगर मैचिंग टेस्ट और सेम फिगर टेस्ट। ये 4 प्रकार के टेस्ट इसमें होते हैं और इनमें से किसी एक के बारे में पूछा जाएगा। मैं अलग अलग हर टेस्ट के बारे में वीडियो भी बनाऊंगा, पूरी चीजें पढ़ूंगा, समझूंगा पूरी चीजें। अब देखो कि इसमें जरूरी क्या है कि टी स्कोर है। आपको पास होने के लिए 42 टी स्कोर लाना ही पड़ता है। अब टी स्कोर का फॉर्मूला क्या होता है? 50 + 10 x माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। अच्छा, अब देखो x क्या होता है? कैंडिडेट के नंबर है, यानी अभ्यर्थी के अंक है। आप यदि अभ्यर्थी हैं तो आपके अंक है। अच्छा, ठीक बात है। यदि x का नंबर है, जो मीन मतलब आपकी शिफ्ट में बैठे बच्चों का औसत है, आपने औसत से ज्यादा नंबर लाया तो यहां से पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा? आएगा पॉजिटिव। पॉजिटिव संख्या कोई भी 10 से गुणा होगी। मान लो यहाँ पॉजिटिव संख्या 0.4 आई, या पॉजिटिव संख्या 0.1 आई, 0.1 भी 10 से गुणा हुआ तो कितना आया? 1 आया। 50 में 1 जुड़ गई, क्यों नहीं हुआ? और आपको चाहिए कितना? 42। तो आप क्या करेंगे? पास हो जाएंगे। यदि आप x हमारे पास औसत से कम है, नहीं औसत के बराबर है। यदि एक अभ्यर्थी ने 96 में से 75 सवाल किया, औसत भी 75 है, 70 माइनस 75 माइनस 75 क्या हो गया? 0 हो गया। तो 0 को 10 से गुणा करोगे 0 हो जाएगा। ये कितना बचा हुआ? 50। तब भी कैंडिडेट क्या है भाई? पास है। लेकिन अभ्यर्थी के अंक जो है आपके पास, यदि अभ्यर्थी ने 75 किया, औसत आ गया 80 और 75 में से 80 घटाए तो माइनस का 5 आया। -5 बटा स्टैंडर्ड डेविएशन का देना भाग, मानक विचलन होता है इसका देना भाग। फिर यहां पर कोई वैल्यू आएगी जो 10 से गुणा करने पर, यदि वैल्यू हमारे पास -2 आया, कोई बात नहीं, 48 हुआ, पास हो जाएंगे। -3 आया, -4, -5, -6, -7, -8 आया, तब तक तो 42 है। और माइनस के 9 हो गए तो आप कहेंगे भाई 50 में से 9 गए 41। तो यहां पर पास या फेल दोनों कंडीशन कहां पर टिकी हुई है? तो आप कहेंगे इस पर टिकी हुई है। तो यदि अभ्यर्थी अपने नंबर औसत के बराबर या औसत से ज्यादा लाता है तो 100% पास है। यदि औसत से थोड़ा बहुत कम लाता है तो पास हो जाएगा। ज्यादा अंतर हो गया, पूरा गेम ही उल्टा पुल्टा हो गया तो फेल हो जाएगा। 5 बैटरियों में से हर एक विद्यार्थी के 1 मिनट का एक क्षण ऐसा आता है, एक बैटरी खराब होती है और उस क्षण में जो बच गया उसकी बैटरी सही हो गई, और नहीं तो बैटरी गड़बड़ हो जाती। क्योंकि हर 5 बैटरी में एक बैटरी में उथल पुथल मचाता है और एक में भी फेल हो गए तो फेल माना जाता है। इसलिए आपको प्रैक्टिस ही इसमें पार करा सकती है। कहेंगे सर इन टेस्टों के लिए क्या अपनों को बहुत ज्यादा मेहनत क्या है? अब यस नो में मैं बताऊंगा तरीका केवल। अब तरीका बताने के लिए 10-15 मिनट का सेशन चलेगा वो तो वीडियो सेशन इसका बड़ा नहीं है, वीडियो सेशन छोटा ही है। ऐसा नहीं है कि हमने वीडियो कोर्स लिया तो वीडियो कोर्स में सब कुछ हो जाता है, कुछ ज्यादा नहीं होता। इसमें प्रैक्टिस चाहिए होती है, क्योंकि इनकी प्रैक्टिस जो जितनी ज्यादा करेगा सफलता वो प्राप्त करेगा। फाइंड 6 टेस्ट क्या है? 4 ऑप्शन देंगे और 4 में से एक में 6 डिजिट के मान लो मैंने नंबर डाल दिए, एक में जिसमें 6 डाला 6 और किसी में 6 डाला नहीं, जिसमें 6 डाला वो आंसर है। यदि 6 2 ऑप्शन में आ गए तो आंसर ई हो गया। ऐसा नियम होता है। और अब इसके लिए तो मुझे बेसिकली ये बताना पड़ता है कि आपको माउस आंखें कैसे चलानी होती है। तो वो वीडियो 10-15 मिनट का होता है। वीडियो जो बड़ा बनता है ना वो ये है, हिडन क्यूब आपको आराम से सिखाऊंगा, ब्रीक टेस्ट आपको सिखाऊंगा, ऑफलाइन सिखाऊंगा और ऑनलाइन वाले को भी सिखाऊंगा, साथ में ये लाइव भी जाएगा। उस प्रकार से टेबल टेस्ट होगा, वाच टेस्ट होगा। यहाँ बहुत अलग अलग तरह के बनते हैं। यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा है क्लास की जरूरत होती है, बाकी में आपको बेसिक गाइडेंस की जरूरत होती है इन सब टेस्टों में। ये है टेस्टों की पूरी सामग्री, पूरा सार जो मैं बता रहा हूं। अब आता है कि एलपी साइको एग्जाम का 7 मई को जो बैच स्टार्ट होगा, बैच में मिलेगा क्या क्या? पहला मिलेगा वीडियो कोर्स, दूसरा मिलेगा सेक्शनल टेस्ट और फुल टेस्ट। अब सेक्शनल टेस्ट क्या होता है? सेक्शनल टेस्ट होता है जैसे मान लो बच्चा कहेगा सर मेरे यस नो में यस नो टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है, तो केवल यस नो की प्रैक्टिस कर लो। क्या सर मुझे तो फाइंड 6 की करनी, कर लो। ऑक्टागोनल की करनी कर लो, ट्रैक टेस्ट की करनी कर लो, हिडन क्यूब की करनी कर लो। तो ये 18 प्रकार के टेस्ट होते हैं और इनके सबके बहुत सारे सेक्शनल टेस्ट होंगे। सेक्शनल टेस्ट में क्या होता है कि बच्चे को ये पता चल गया कि 500 बैटरियों में से मेरी 2 नंबर बैटरी पे कमजोरी चल रही, किसी के 3 पर चल रही, किसी के 4 पर चल रही, किसी 5 पर चल रही है, सबकी बराबर नहीं चल रही। किसी की मेमोरी शार्प है, किसी की स्पीड कम है, किसी की स्पीड तेज है, किसी की मेमोरी नहीं है। तो ये इस प्रकार का टेस्ट है। तो सेक्शनल टेस्ट होंगे। सेक्शनल टेस्ट आपने अच्छे से दे दिया, फिर आपको देना है फुल टेस्ट।
अच्छा आप बताइए, सेक्शनल टेस्ट एंड फुल टेस्ट की संख्या इतनी होगी जो आज तक आपको किसी ने इतनी प्रैक्टिस, मतलब आप तो पहली बार कर रहे हो, आज तक एएलपी के इतिहास में किसी ने नहीं की है। उतने ज्यादा इसमें सेक्शनल एंड फुल टेस्ट होंगे, साथ में वीडियो कोर्स पूरा होगा। और वीडियो कोर्स में भी आपको एक विशेष बात बताऊं कि यहां जो वीडियो कोर्स दिया जाएगा उसमें जो आपके पास टेस्ट नंबर 2 और 3 नंबर के जो टेस्ट होंगे उनके वीडियो सॉल्यूशन दिया जाएगा। ये सुनो कि मैं वीडियो सॉल्यूशन क्या दूंगा भाई, फाइंड 6 का वीडियो सॉल्यूशन क्या दूंगा? यदि आप वैसे भी 96 में से 90 सवाल कर ही लेंगे, मामला तो टाइम का स्पीड का है, और नहीं करोगे तो आपको पता चल जाएगा 6 कहां गड़बड़ हो, उसका वीडियो सॉल्यूशन नहीं। वीडियो सॉल्यूशन होता है हिडन क्यूब का, ब्रिक टेस्ट का, वास टेस्ट का, टेबल टेस्ट का, वो मैं आपको वीडियो सॉल्यूशन जरूर इनका साथ में प्रोवाइड करूंगा। तो ये भी रहेगा, टेस्ट सारे बाइलिंगुअल रहेंगे। आरडीएसओ ये टेस्ट लेता है उनके पैटर्न पर होगा, और टी स्कोर सहित ये टेस्ट होगा। किसके सहित होगा भाई? टी स्कोर सहित ये टेस्ट आयोजित होगा। चलो भाई, अब ये आपके पास सारा टेस्ट का मामला गया। अब आपके पास 7 तारीख को सुबह 10 बजे सेमिनार है जो ऑफलाइन जयपुर सेंटर पर है। तो जयपुर सेंटर से सेमिनार होगा, सेमिनार बाद में इसका लाइव भी जाएगा। लेकिन ऑफलाइन जितने भी बच्चे आना चाहते हैं जयपुर सेंटर पर 7 मई को आ जाएं। एक बैच पढ़ूंगा पूरा, और बैच लाइव वालों के भी जाएगा पूरा। और एक मिनिमम फीस, मैं आपको ये क्या लिखा मैंने हर जगह, न्यूनतम फीस, इतनी कम फीस पर किसी ने तैयारी नहीं कराई है। जो आपके एएलपी का वीडियो कोर्स है, सेक्शनल टेस्ट, फुल टेस्ट, वो सारे प्रोवाइड करूंगा। और अभी मैंने जितना भी आपको बताया है ये आपको व्हाट्सएप चैनल पर भी अवेलेबल हो जाएगा, और इसकी व्हाट्सएप चैनल पर, जो टेलीग्राम चैनल, दोनों पर मैं स्पेशल जो गाइडलाइन है एएलपी की वो भी मैं जारी कर दूंगा। नई गाइडलाइन आएगी तो नई गाइडलाइन जारी कर दूंगा। तो ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। ये सेमिनार है, और 7 मई को सुबह 10 बजे कौटिल्य क्लासेज के ऐप डाउनलोड कर लेना, और यहां पर उसी समय बैच आएगा, विद फीस लिखा हुआ सब कुछ आएगा एकदम रेडी आपके लिए। जो चीजें चाहिए सब बेहतरीन होगा। और आप गेस कर लेना, बहुत कम फीस पर देखो आप जाओगे ना इसके बारे में, टेस्ट के बारे में कहोगे, आप कहेंगे सर 200 टेस्ट चाहिए तो यहाँ पर रुपए लगते हैं आपको 1999 से लेते हैं। कि 25 टेस्ट चाहिए तो कहेंगे 400 रुपए लगते हैं, क्योंकि इसका पूरा पैटर्न ही अलग होता है। 50 टेस्ट चाहिए तो 799 ऐसे लगते हैं, ऐसे लगते हैं। ये मैं कुछ नहीं रखूंगा, मैं आपको बहुत मिनिमम फीस पर आपका अध्ययन करूंगा ताकि आप आराम से सिलेक्शन ले सके हर बच्चा। और प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी बहुत अच्छे से। प्रैक्टिस आप कहोगे सर मोबाइल में टेस्ट दिए नहीं जाते हैं, टेस्ट वहां पर भी कंप्यूटर में खुलेंगे, स्पीड वाला मामला है, माउस वाला मामला है। कई बच्चों ने मेरे पिछले वीडियो में कमेंट किया था, सर आप ना मोबाइल में रखना, मोबाइल में टेस्ट खुलेगा लेकिन आप दोगे तो नुकसान आपको है। आपको देना हर टेस्ट है तो लैपटॉप में या कंप्यूटर में, या तो आप कंप्यूटर या लैपटॉप की व्यवस्था करना पड़ेगा, क्योंकि उसी पर आपको टेस्ट देना पड़ेगा। चाहे दोस्त से मांगो, चाहे भाई से मांगो, चाहे आपके मामा के लड़के से मांगो, चाहे बुआ के लड़के से मांगो, कहीं से भी करके एडजस्ट करना पड़ेगा। टेस्ट आपका वहीं दिया जाता है सबसे सुपरफास्ट तरीके से। बाकी मोबाइल में खुलता है परंतु वो टेस्ट की फीलिंग कभी ले ही नहीं सकते। ये टेस्ट का आरडीएसओ का पैटर्न है, मेरा नहीं है, ठीक है जी। बाकी मेरा एप्लीकेशन में ये टेस्ट आपके मोबाइल में भी खुलेगा, लैपटॉप में भी खुलेगा, लेकिन काम लैपटॉप वाला ही आएगा, ठीक है जी। मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद, थैंक यू।